हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो इससे पहले मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में या अगस्त मंथ में किसी चीज़ को लेके या फिर इस रिलेशनशिप की वजह से एक उदासी सी रह सकती है। आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, ओवर अटैच हो रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे इम्पोर्टेंस का कार्ड कहता है एक कन्फ्यूजन रह सकती है। किसी लेवल पे आप थोड़ा सा परेशान रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे वर्गोस को ऐसा लग सकता है कि भाई अब आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ, उतना स्टैमिना नहीं है चीज़ों को अपफ्रंट होके डील करने का। अब कहीं और ज़्यादा आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक्टिवली आप इस रिलेशनशिप में या पार्टनर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड का कार्ड कहता है कि आपने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही इनोसेंस के साथ चीज़ों को डील किया। कुछ लोगों को लिटरली ऐसा लग सकता है कि काश आप थोड़े से स्मार्ट होते, काश आप थोड़े से क्लेवर होते तो शायद जो हुआ वो ना होता और बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर पाते या कर सकते। और देखिए यहाँ पे विटनेस का कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा है, भले ही वो किसी लेवल पे आपको परेशान कर रहा है, भले ही आप थोड़ा सा, अगेन मैं कहूँगी, उदास फील कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी कोशिश है कि आप बियॉन्ड द पॉइंट इन चीज़ों से इफ़ेक्ट ना हो, आप बियॉन्ड द पॉइंट इसका असर अपने ऊपर ना पड़ने दें। और देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है कि किसी तरीके का इनजस्टिस आपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड महसूस किया, या आपको ऐसा लगा कि भाई एक इनजस्टिस आपने खुद के साथ ही किया और कहीं अब आप जस्टिस करना चाहते हैं, अब आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और शायद इसीलिए बहुत ही लॉजिकली आप हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा काम लेना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा आप कर रहे हैं। और अब देखते हैं वर्गोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेके अगर वो कंफ्यूज थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को डील करें। और कभी कभी क्या होता है ना वर्गोस की, इंसान अपनी फीलिंग्स को ही नहीं एक्सेप्ट करता है, अपनी इमोशंस को ही नहीं एक्नॉलेज करता है और कहीं एक कन्फ्यूजन इस वजह से भी रहता है। तो देखिए जो भी रीज़न हो उनकी कन्फ्यूजन का, एक क्लैरिटी वो लाना चाह रहे हैं या फिर एक क्लैरिटी इस रिलेशनशिप को लेकर आती हुई दिख रही है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड कहता है डीपर लेवल पे या फिर मन ही मन एक डिवोशन, एक डेडिकेशन इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अगस्त स्टार्टिंग में, अगस्त मंथ में उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई उनके मन में बहुत एक प्यार,
बहुत एक मोहब्बत आपके लिए है। लेकिन देखिए फिर भी कहीं यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन के कार्ड्स कहते हैं बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा और दिल से कम काम ले रहे हैं, बहुत डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हालांकि देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। एक एग्रेसिव एनर्जीज उनकी तरफ से हो सकती हैं क्योंकि मैजिशियन अपराइट है, तो पॉजिटिव एग्रेशन यानी कि अगेन मैं कहूँगी एक इनिशिएटिव्स, एक एक्शन रह सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत स्मार्टली वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक क्लेवर एनर्जीज दिख रही हैं। और यहाँ पे द क्रूसिबल का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि भाई आप उनके लिए एक ड्रीम हैं जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और कहीं उनको ये एहसास है कि अगर उनको आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो अभी ही करेक्ट टाइम है, उनको अभी ही इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, उनको अभी ही एक्शन लेना पड़ेगा। और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो कहीं एक्शन ले रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर, आपके ऊपर या इस रिलेशनशिप के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए द इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड कहता है उनको बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस है कि शुरू में हो सकता है कि कुछ मुश्किलें हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, लेकिन कहीं वो हर प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेंगे और जो भी चाहते हैं उसको वो ज़रूर अचीव करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसी एनर्जीज़ में अगस्त मंथ में आपके पार्टनर वर्गोज़ मुझे दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द प्रेजेंट मोमेंट, और ये कार्ड कहता है कि कुछ सच को या कुछ चीज़ों को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं रियलाइज़ कर रहे थे, नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, नहीं एक्नॉलेज कर रहे थे। कहीं उन चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है। और देखिए वर्गोज़ ये आप दोनों के लिए भी हो सकता है या फिर आप दोनों में से किसी एक के लिए हो सकता है, और डिफरेंट चीज़ों की एक्सेप्टेंस आप दोनों को आ सकती है। और देखिए ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि अगर मैं आपके पार्टनर के लिए देखूँ तो मुझे लगता है शायद कुछ चीज़ों को वो इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपनी फीलिंग्स के लिए नहीं इतना एक्सेप्ट कर रहे थे, और कहीं उसके लिए ही बहुत सारे वर्गोज़ के पार्टनर को एक एक्सेप्टेंस आ रही है। और देखिए यहाँ पे द एम्परर का कार्ड कह रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, और इसी वजह से थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। लेकिन देखिए आपके पार्टनर की अगेन मैं कहूँगी एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए द मैजिशियन का कार्ड है। और यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड भी कहीं वही एनर्जीज़ को और कंफर्म करता है, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत असर्टिवली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। और देखिए इसी वजह से किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप आगे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक शिफ्ट, एक मूवमेंट भी इस रिलेशनशिप में आ सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पे नीचे सफरिंग का कार्ड कहता है कि जो भी मूवमेंट आ रही है कहीं पुराना प्यार या पुराने तरीके से चीज़ें रिवाइव होती हुई नहीं दिख रही हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट प्यार में आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा डिक्रीज़ दिख रहा है, चीज़ें कहीं किसी लेवल पे घटती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पे डिसेप्शन एंड द डेविल के कार्ड्स कहते हैं कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज रह सकती हैं, और ये देखिए आप दोनों को लिए रह सकती हैं या फिर आप दोनों में से किसी एक के लिए हो सकता है। और अगर मैं आप दोनों के कार्ड्स देखूँ वर्गोज़, तो आपके लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं एक जस्टिस आप अपने लिए चाह रहे हैं। तो फिर से कहूँगी ये डिसेप्शन, ये चीटिंग वाली एनर्जीज़
आपके लिए ज़्यादा दिख रही हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई अगेन चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं। और कहीं द डेविल का कार्ड कहता है एक प्रेशर, एक टेंशन, एक स्ट्रेस भी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में रह सकता है। और हो सकता है वर्गोस की इस प्रेशर में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का एक ऑब्सेशन, एक एडिक्शन भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस की ऑब्सेशन चाहे वो अच्छी चीज़ हो लेकिन उसका भी बुरा है। तो यहाँ पे ज़रूर आप चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज करें, एक हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। और देखिए जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक नहीं होती हैं या गलत होती हैं, वो एक तरीके से हमारे लिए लेसन्स होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी पास्ट में हुआ या जिस भी चीज़ ने आपको किसी भी लेवल पे उदास किया, आप उसको फॉरगिव करें लेकिन फॉरगेट ना करें। आप उसको भूल जाएं लेकिन उसमें से आप लर्निंग ज़रूर लें, क्योंकि जब एक बार ही हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो वो ठीक है हो जाता है, लेकिन अगर दोबारा वही चीज़ रिपीट होती है तो कहीं वो हमारा डिसीजन होता है, हमारी चॉइस होती है। तो जो पीछे आपसे मिस्टेक हुई है, आप कोशिश करें कि दोबारा वो चीज़ रिपीट ना हो, और ज़रूर आप उस चीज़ से लेसन लेके उस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। ऐसा करते हैं तो देखिए किसी लेवल पे आप टेंशन और स्ट्रेस को भी अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन ये मेजर आर्काना का कार्ड है, तो कुछ तो एक प्रेशर, एक टेंशन रह सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस, ये लाइफ है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी एक समान हो और हमेशा ही खुशियाँ हों। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कभी हमें रोड स्मूथ मिलती है, कभी खड्डे मिलते हैं, और हम उन खड्डों को कितने ग्रेसफुली लेते हैं या किस तरीके से उनको लेते हैं, वही डिसाइड करता है कि हम परेशान होंगे या हम खुश रहेंगे। तो देखिए हो सकता है कि अगस्त एंड में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हों, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो यकीन मानिए वो मसले, वो इश्यूज़ बहुत छोटे हो जाएंगे और वो बियॉन्ड अ पॉइंट आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और नया मंथ फिर नई एनर्जीज़ लेकर आएगा और नई चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।